नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रपति को हमने पढ़ लिया है। अब तुरंत हम लोग उपराष्ट्रपति को देखते हैं और दोनों को साथ में मिलाकर पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि उपराष्ट्रपति से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है और वही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति जो होता है वो वरीयता क्रम से, या अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति का। ठीक है। और उपराष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान से उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान भारतीय संविधान में उधार लिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 63 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। अब हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो एकदम राष्ट्रपति की तरह ही पूरी व्यवस्था है। जैसे राष्ट्रपति का आप लोगों ने देखा, वैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 66 में है। तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति की तरह ही जनता द्वारा न होकर अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं। इससे पहले आप लोगों ने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। तो दोनों में यही अंतर है। और एक अंतर और है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं का भी प्रतिनिधित्व रहता था, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। ठीक है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता 35 वर्ष की आयु पूरी मिनिमम होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु से जो पूरी कर चुका हो वही उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाया जाता है। उपराष्ट्रपति का अगर बात करें कार्यकाल की, तो राष्ट्रपति की तरह ही इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के पहले अगर इसको हटाने की बात की जाए तो राष्ट्रपति की ही तरह इसको 3 प्रकार से हटाया जा सकता है। पहला तो है, अगर इसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो अपने आप ही उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। और दूसरा है त्यागपत्र सौंपकर। अब ये प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। और तीसरा है इसको बर्खास्त करके। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति को जहां महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, वहीं उपराष्ट्रपति को महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। इसे साधारण रूप से राज्यसभा में संकल्प पारित करके 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके इसे हटाया जा सकता है। ठीक है। तो इसके उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। ओके। अब हम लोग शक्तियां देख लेते हैं उपराष्ट्रपति की। बहुत ज्यादा इसके पास शक्तियां नहीं होती हैं, लेकिन जो प्रमुख इसके शक्तियां एवं अधिकार हैं उसको हम लोग देखते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 के अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा उसके समस्त कार्यों को किया जा सकता है, अनुच्छेद 65। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों अनुच्छेद है, रट लीजिए एकदम। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है किसी भी कारणवश, तो उपराष्ट्रपति उसके समस्त कार्यों को करेगा। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कार्यों को करेगा तो इस स्थिति में वह राज्यसभा का सभापति नहीं बन सकता है, यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में उस स्थिति में वो कार्य नहीं करता है। तो अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि तो उस स्थिति में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उस स्थिति में राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का उपसभापति होता है। ठीक है। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। ओके। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी उपराष्ट्रपति से संबंधित। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। छोटा वीडियो है लेकिन जानकारी से पूर्ण वीडियो है और इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला है। इसका आप लोग नियमित रूप से नोट्स बनाते रहिए और धीरे धीरे आपका सारा सिलेबस, ये पॉलिटी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है।
ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 से 8 वीडियो और इसमें मिलेंगे और आप लोगों का पॉलिटी लगभग लगभग ख़त्म हो जाएगा और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं है कि इधर-उधर से कुछ नहीं, इतने ही इम्पोर्टेंट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है, तो आप लोग यम लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।